जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो लोग वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर गए हैं, उनको ये बात मालूम होगी कि वहां पे मंगला आरती नहीं होती। दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ मंगला आरती नहीं होती। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि वहां पे मंगला आरती क्यों नहीं होती? ना वहां पे कभी घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, वहां पे नहीं बजाए जाते हैं। तो आइए, इसके पीछे की क्या कथा है आज मैं आप लोग को बताती हूँ। बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर एक व्यक्ति था। वो निस्वार्थ भाव से वहां पे मंदिर के बाहर साफ सफाई करता था, झाड़ू पोछा लगाता था और बांके बिहारी की जय, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलता रहता था। और वहां जो भी कोई दर्शन करने हेतु जो भी लोग आते थे, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखता था और उनसे बहुत भक्ति भाव से बात करता था और बस राधे राधे कृष्णा कृष्णा और बांके बिहारी करता रहता था और वहाँ काम करता रहता था। कई साल उसने वहां पर ऐसे ही काम किया। बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर साफ सफाई करना, वहां की व्यवस्था करना, ऐसे वो करता रहता था। तो वहां के जो गोस्वामी जी हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई ये आदमी इतने सालों से निस्वार्थ भाव से बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर ये काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया और कहा कि हम जो है तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हारे लिए एक काम है। वो ये है कि तुम बांके बिहारी जी की गाय है, तो तुम्हें उनको मतलब चराने के लिए लेके जाना है। सुबह लेके जाओ और शाम को वापस ले आओ। तो वो बोला कि नहीं, मैं केवल बांके बिहारी जी का ही काम करता हूँ और मैं किसी का नहीं। तो गोस्वामी जी ने बोले नहीं, ये गाय जो है वो बांके बिहारी जी की गाय है। तो बोले अच्छा। वो राजी हो गए। तो वो प्रतिदिन गाय लेके जाता और वो चरा के और शाम को वापस ले आता था। और गोस्वामी जी उसका प्रतिदिन दोपहर में भोजन भिजवा देते थे और वो खा लेता था। ऐसे ही रोज होता रहा। एक दिन की बात है कि उसके लिए भोजन नहीं आया दोपहर में। तो वो कहने लगा कि देखो, गाय चराने में इतनी मेहनत लगती है और आज हमारे लिए भोजन भी नहीं आया। खैर चलो कोई बात नहीं, जैसे बिहारी जी की इच्छा। और बस राधे कृष्णा बांके बिहारी जी की, बांके बिहारी ऐसे ऐसे करता रहा। उसने सोचा कि जब शाम होगी तब मैं जाऊंगा और गोस्वामी जी से बात करूंगा कि भाई आज भोजन क्यों नहीं आया, कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूं। बस इतना वो सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ग्वाले, ओ ग्वाले, तुम्हारा भोजन रखा है यहाँ पे, आके भोजन पालो, आओ। बस उसने इतना तो, उसने जैसे ही पीछे घूम के देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। वैसे प्रतिदिन उसके लिए भोजन आता था, तो जो भी कोई भोजन लाता था तो वो उसके साथ बैठ के भोजन करता था और वो फिर बर्तन ले जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, उसको कोई भी नजर नहीं आया। एक उसको लाल मखमल के कपड़े में भोजन लिपटा हुआ मिला। तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई जल्दी में होगा, गोस्वामी जी ने हमारे लिए भिजवा तो दिया भोजन, अब हम कर लेते हैं भोजन। तो वो जब उसने लाल मखमल का कपड़ा था, उसने जब उसमें खोल के देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसको जो जो वस्तुएं भोजन में अच्छी लगती थी वो सब, बहुत सारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भोजन उसके लिए आया था। तो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे, गोस्वामी जी को कैसे पता चला कि जो वस्तुएं मुझे खाने में अच्छी लगती हैं वही आज आई हैं। तो खैर वो खा लेता है
और फिर वो सब समेट के शाम को जब गइयों को लेके जाता है तो उसके बाद वो गोस्वामी जी के पास जाके बात करता है कि गोस्वामी जी आज तो बहुत देर से भोजन आया तो मैं तो बहुत भूखा था और फिर लेकिन आपने जो भोजन भेजा वो बहुत स्वादिष्ट भोजन था और जो जो मुझे अच्छा लगता है वो सब था उस भोजन में। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, आज तो मैंने भिजवाया ही नहीं भोजन, आज तो एकादशी का व्रत है तो आज तो बनता ही नहीं है खाना, तो मैंने तो भिजवाया ही नहीं। तो वो बोले, अरे आप कैसी बात करते हैं, ये देखिए तो उन्होंने जो बर्तन दिखाए उसने उस आदमी ने, तो वो बर्तन वो थे जो जिन बर्तनों में बांके बिहारी जी को भोग लगाया जाता था, वो बर्तन थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, अरे ये तो बांके बिहारी जी स्वयं तुम्हें भोजन देने आए थे, इसका मतलब। तो फिर गोस्वामी जी उस आदमी को बहुत मानने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए बांके बिहारी जी स्वयं आए तुम्हें भोजन देने। तो वो कहते हैं, अच्छा अब जो है तुम्हारे लिए ये काम है कि तुम, अब हम तुम्हें मंदिर के अंदर का काम सौंपते हैं, तुम मंदिर के अंदर की व्यवस्था देखो और रात में तुम ये देखो कि कोई मंदिर से ना आए ना जाए और मतलब ध्यान रखो मंदिर का। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। वो खुशी खुशी मान गया कि अब तो हमें बिहारी जी के दर्शन करने को मिलेंगे, तो वो और भी प्रसन्न हो गया। तो रात में क्या हुआ, जब मंदिर जब बंद हो गया, जब गोस्वामी जी ने ताला वाला लगा दिया, सब बंद हो गया, कपाट बंद हो गए, सब लोग चले गए, तो बांके बिहारी जी मंदिर से बाहर आए। तो उस आदमी ने प्रणाम किया और कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या है? तो बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो रोज निधिवन जाता हूँ रास करने, और वहाँ राधा रानी मेरा रास्ता देख रही होंगी, मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी और मुझे तो जाना है। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, मैंने गोस्वामी जी से कहा है कि मैं जो है किसी को नहीं जाने दूंगा। तो अब वो तो श्याम सुंदर है, अब उन्होंने अपनी उनकी ऐसी मोहिनी की, उनको उन्होंने उस आदमी को अपनी मोहिनी से मोह लिया और उन्होंने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी चलो निधिवन। तो वो जो है निधिवन चले गए। तो बोला अच्छा ठीक है, तो वो दोनों साथ में निधिवन चले गए। बिहारी जी तो अंदर चले गए हैं रास करने, और इससे कहा कि तुम मेरी बाहर प्रतीक्षा करो। तो रात भर आप लोग तो सब जानता ही हैं कि निधिवन में रोज प्रतिदिन रास होता है, वहां राधा कृष्ण जी रास करते हैं। तो फिर जैसे ही सुबह हुई तो उस आदमी ने आवाज लगाई, बांके बिहारी, ओ कृष्ण कन्हैया तू जल्दी से आ जा, नहीं तो वो गोस्वामी जी आएंगे तो वो बहुत नाराज होंगे, आओ आओ। तो फिर वो लोग वहां से आ जाते हैं निधिवन से, और तो इतने में गोस्वामी जी भी आ जाते हैं, तो अब वो ताला वाला खोलने लगते हैं सुबह जल्दी। तो वो आदमी मना कर देता है कि नहीं, आज मेरे साथ बांके बिहारी जी निधिवन गए हैं रास करने के लिए, और वो अभी अभी लौटे हैं और वो इस समय बहुत थके हुए होंगे, तो कोई मंगला आरती नहीं होगी, ना ही कपाट खोले जाएंगे अभी। तो इसलिए बांके बिहारी जी के कपाट 9 बजे खोले जाते हैं सुबह। तो उसने जाने नहीं दिया, उसकी नहीं, मंगला आरती नहीं होगी, वो अभी विश्राम कर रहे होंगे, और उनको आप परेशान मत करिए, अभी नहीं जाना है, जब वो विश्राम कर लें, सो के उठ जाएं, तो तब आपको जाना। तो गोस्वामी जी के बात समझ आ गई कि नहीं, ये तो जो है सच्चा भक्त है। और तो बस तब से ही ये है कि वहाँ बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। इसका एक कारण यही है कि वो निधिवन जाते हैं रास करने। राधे राधे।